हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 चैप्टर वाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। स्टूडेंट्स, हमने इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स को निकालना है। पहले हम कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर दोज पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वो होते हैं जिनको आपस में ऐड करने पर 90 डिग्री आए। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। जैसे हमारे पास 35 है, 35 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? अगर 90 में से हम 35 को लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया? 55 डिग्री। पर हमने इसको कैसे करना है नोटबुक में वो देखते हैं। जैसे हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है? गिवन एंगल है हमारे पास 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, हमने क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो हम कर देते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं कि गिवन एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 90 माइनस 35। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 में से 5 लेस किया 5 और 8 में से 3 लेस किया 5, 55 डिग्री। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 55 डिग्री। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 35 प्लस 55 हमारे पास कितना आ गया? रफ में करके देख लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री। अब पार्ट 2 है, पार्ट 2 में उन्होंने गिवन एंगल क्या है हमारे पास? 47 डिग्री। ठीक है, सेम हमने ऐसे ही लिखना है, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। एक्स प्लस 47 इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू 90 माइनस 47। अब हम लेस कर देते हैं 90 में से 47 को, तो 10 में से 7 लेस किया 3, 8 में से 4 लेस किया, हमारे पास आ गया 4। तो 47 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा हो गया? 43 डिग्री। पार्ट 4 है तो हमारे पास पार्ट 3 में गिवन एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो हम लिखते हैं गिवन एंगल 60 डिग्री। सेम अब आप इजली इनको कर सकते हैं। हमें मेथड पता चल गया कि हमने इनको कैसे करना है। आगे सेम ही मेथड है पर फिर भी मैं इनको करके दिखा देती हूँ आपको। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। तो x प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। नाउ पार्ट 4 हमारे पास है, गिवन एंगल क्या है? 73 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन एंगल 73 डिग्री। तो सेम लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। तो x प्लस 73 इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 माइनस 73। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 में से 3 लेस गया 7 और 8 में से 7 लेस गया 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 73 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 17 डिग्री। आप इनको ऐड भी कर दोगे तब भी आपके पास 90 आता है, तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, अब हमने सप्लीमेंट निकालना है। अब हमें सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट एंगल्स आर दोज पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स
two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। अब हमने इसको जो करने का मेथड है वो सेम ही है, बस कॉम्प्लीमेंट की जगह हम सप्लीमेंट लिख देंगे। चलो ये करते हैं हम अब क्वेश्चन 2 को। यहाँ पर क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, गिवन एंगल हमारे पास क्या आ गया 80 डिग्री। अब हमने लेट करना है सप्लीमेंट एंगल को करना है, लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। अब x प्लस 80 इक्वल टू, अब सप्लीमेंट एंगल है तो ये 180 के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो हमारे पास क्या है x इक्वल टू 100 डिग्री। तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 100 डिग्री। पार्ट टू हमारे पास है, गिवन एंगल क्या है हमारे पास 54 डिग्री। अब हम कर लेते हैं लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो x प्लस 54 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 54। अब आप इसको रफ में कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने ये माइनस किया है तो 10 में से 4 लेस किया 6, अब यहाँ पर 7 आ गया, 7 में से 5 लेस किया 2 और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 54 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 126 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। 6 4 10 0 1 कैरी 5 2 7 प्लस 1 8 180 आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर जो है करेक्ट है। पार्ट 2 गिवन एंगल हमारे पास है 54 डिग्री, सॉरी पार्ट 3 करना है हमने, पार्ट 3 कर रहे हैं, पार्ट 2 तो हमने कर लिया 105 डिग्री। तो हम क्या करेंगे लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो x प्लस 105 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 105। अब माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 लेस किया 5 और यहाँ पर आएगा 7, तो 105 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल है क्या हो गया 75 डिग्री। नाउ पार्ट 4 गिवन एंगल हमारे पास क्या है पार्ट 4 में 123 डिग्री। तो हम कर देते हैं लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो x प्लस 123 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अब 180 में से हम 123 को लेस किया तो 10 में से 3 लेस किया 7, 7 में से 2 लेस किया 5, तो कितना आ गया 123 का सप्लीमेंट एंगल 57 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 36 more than the measure of smaller, find their measures। अब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें जो छोटे वाले एंगल से बड़ा वाला एंगल 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे पहले जो है स्मॉलर एंगल को x कर लेते हैं। तो लेट द स्मॉलर एंगल कितना आ गया हमारे पास x डिग्री। अब जो लार्जर एंगल क्या आ गया मोर देन 36 मोर देन स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल। अब स्मॉलर एंगल कितना है दीजिए हमारे पास x, कितने ज़्यादा है प्लस 36। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का जो ऐड करके कितना आता है 180 आता है। तो हम लिख देंगे x प्लस स्मॉलर एंगल लिख दिया, फिर लार्जर एंगल लिख देंगे x प्लस 36 इक्वल टू 180। इनको ऐड कर दिए तो ये बन गया 2x। अब ये 180 यहाँ पर आके प्लस 36 यहाँ पर माइनस 36 हो गया, तो 2x इक्वल टू, अब 10 में से 6 लेस गया 4, 7 में से 3 लेस गया 4, यहाँ पर 144 आ गया।
अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं 144/2, तो ये हमने लेस किया तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 72 डिग्री। तो जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो क्या आ गया हमारे पास 72 डिग्री, 72 डिग्री आ गया। अब लार्जर एंगल निकालना है हमने, तो लार्जर एंगल हमारे पास क्या आ गया x + 36, तो x में की जगह 72 लिख देंगे प्लस 36, इनको हमने ऐड करें तो हमारे पास आ गया 108 डिग्री। अब आप 108 में अगर 72 को ऐड करेंगे तो हमारे आपके पास आ जाएगा 180, जो सप्लीमेंट एंगल को ऐड करके आता है वो आता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स सप्लीमेंट आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हम करते हैं क्वेश्चन 4, लेट द एंगल बी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने इक्वल निकालना है सप्लीमेंट के, तो हमने एंगल को x कर लिया है, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सो इट्स सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। ठीक है, अब तो अब हम कर देंगे x + x = 180 डिग्री। तो x + x कितना होगा 2x = 180, x की वैल्यू निकाल देंगे 180/2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल भी हमारा 90 डिग्री आ गया, तो ये दोनों इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। क्वेश्चन 5, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर नंबर 1 एक्यूट, नंबर 2 ऑब्ट्यूज, नंबर 3 राइट। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है सप्लीमेंट एंगल में क्या होता है, 2 एंगल्स का जो ऐड करके 180 डिग्री आता है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन 5 का, कि जो 2 एंगल्स हैं सप्लीमेंट हैं पर वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनको ऐड करने पर लेस देन 90 आए, ठीक है ना। बट हमें सप्लीमेंट एंगल में क्या है, ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारा क्या, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। हम इसका रीज़न भी दे सकते हैं, बिकॉज द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे नो बिकॉज सम of 2 acute angles is less than 180 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज। अब स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जिनका ऐड करने पर जो है मोर देन 90 डिग्री आए, ठीक है ना। अगर हम अब ऑब्ट्यूज एंगल को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा 180 से ज़्यादा आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि नो, ये सेम, बिकॉज द सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 80 डिग्री, पर हमें तो इक्वल टू 80 डिग्री चाहिए, ठीक है ना। अब पार्ट 3 है राइट। अगर हमारे पास राइट वाला है तो राइट ऑप्शन ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर अब राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अब 290 + 90 कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, बिकॉज द सम ऑफ 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख लेते हैं हम यहाँ पर, यस, बिकॉज सम ऑफ 2 right angles is equal to 180 degree. Question 6, given in the given figure AOB is a straight line. Question 6 है हमारे पास, given figure दी हुई है AOB। स्टूडेंट्स हमने एक स्ट्रेट लाइन है AOB, ठीक है, A, ये यहाँ पर O, यहाँ पर B, यहाँ पर हमारी ये रे है
तो ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, ओ सी एक रे है जो हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये यहाँ पर हमारा सी आ गया। अब उन्होंने क्या है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये हमारा कितना है 64 डिग्री है, और बी ओ सी ये हमारा क्या है एक्स डिग्री है। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, जो एंगल्स को, जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन स्ट्रेट एंगल्स the sum of in a straight line the sum of angles is 180 डिग्री। अब हमने ये एंगल है, इसके हमारे पास कौन कौन सा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी कितना है 64 डिग्री और प्लस बी ओ सी कितना दिया हुआ है एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एक्स निकाल दिया तो 180 माइनस 64, तो 10 में से 4 लेस किया 6 आ गया, और 7 में से 6 लेस किया हमारे पास कितना आ गया 1, और 1 हमने एज इट इज उतार लिया, तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 116 डिग्री। स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक की सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 से जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।